अकबर नगर में मस्जिदों को तोड़ना, वहाँ 80% मुसलमान रह रहे हैं, उसके बाद क्या इस आरोप को गलत ठहराना सही है? अब आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अपराधी तत्व हैं उनके घरों पर कार्रवाई हो रही है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाड़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब सज्जन कष्ट पाते हैं, सज्जनों को कष्ट से निवारण देना होता है, संत भी उग्र रूप धारण करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ईश्वरीय आदेश पर अपना काम कर रहे हैं। जो भी अपराधी तत्व है उन अपराधी तत्वों को दंड दे रहे हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दे रहे हैं, क्योंकि राजा का यही कर्तव्य है। इफ्तार पार्टी में टोपी पहनकर 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम ये कांग्रेस और समाजवादियों ने किया है। लोग कहते हैं भाजपा धर्म की राजनीति करती है, तो मेरा कहना यह है, इस देश में धर्म की राजनीति नहीं होगी तो क्या अधर्म की राजनीति होगी? इस देश में धर्म की ही राजनीति होनी चाहिए। अभी यूपी में बुलडोजर बाबा का एक बार और बुलडोजर वाला कारनामा सामने आ गया है अकबर नगर को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे उसको? देखिए, योगी जी एक संत है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। यानी कि जो संत होता है ना, उसका हृदय मक्खन के समान होता है। मक्खन जैसे ताप से पिघल जाता है, वैसे ही दूसरों को देख के, दूसरों का दुख देख के संत पिघल जाता है। तो भारतीय परंपरा के एक बहुत बड़े संत हैं योगी जी। और साथ ही साथ जब सज्जनों पे कष्ट आता है तो गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाड़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो संत भी कभी कभी उग्र रूप धारण करता है। जब सज्जन कष्ट पाते हैं, जब राक्षस बढ़ते हैं, आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं, और जब सज्जनों को कष्ट से निवारण देना होता है, तब प्रभु भिन्न भिन्न रूप धारण करके आते हैं। संत भी उग्र रूप धारण करते हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ जी ईश्वरीय आदेश पर अपना काम कर रहे हैं। जो भी अपराधी तत्व है उन अपराधी तत्वों को दंड दे रहे हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दे रहे हैं, क्योंकि राजा का यही कर्तव्य है। अब उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक वर्ग विशेष पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत आरोप है। क्या आप इस आरोप को ऐसे गलत देख सकते हैं? एक तो अकबर नगर में मस्जिदों को तोड़ना, वहाँ 80% मुसलमान रह रहे हैं, उसके बाद क्या इस आरोप को गलत ठहराना सही है? देखिए, आप ये सब बात उस व्यक्ति से करेंगी ना जो केवल मीडिया में हवा हवाई बातें करता है, तो वो बेचारा निरुत्तर हो जाएगा। अब मैं जो हूँ पूरा भारत पैदल चला हूँ, उत्तर प्रदेश पूरा पैदल चला हूँ, लोकसभा चुनाव में पूरा उत्तर प्रदेश गली गली गाँव गाँव का दौरा किया हूँ। आजमपुर में मुबारकपुर एक जगह है, आजमगढ़ में मुबारकपुर एक जगह है, वहाँ 90% मुस्लिमों की आबादी है। वहाँ 2000 घर मुस्लिम परिवारों को दिए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। वहाँ मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया गया। अब आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अपराधी तत्व हैं उनके घरों पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी चीज, जो अवैध निर्माण है, जो अवैध निर्माण के पे कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण पे कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण चाहे वो एक मिनट भैया, जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का, ईसाई का हो। बनारस में बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो विकास के मार्ग पर आ रहे थे, उन मंदिरों का मुआवजा देकर उनको भी तोड़ा गया, हटाया गया, पर वो न्यूज नहीं बनी कि योगी जी ने मंदिरों को तोड़ा। लेकिन हाँ, मस्जिद या मदरसा कहीं रास्ते पर आ रहा था, उनको हटाया गया। तो ये आरोप लगाया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, या मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, या मदरसों को, जबकि ऐसा नहीं है।
गुरुद्वारा भी आया तो उसे भी हटाया गया, मंदिर आया तो उसे भी हटाया गया, मस्जिद आया तो उसे भी हटाया गया। जहां तक अपराधी तत्वों की बात है तो विकास दुबे तो पंडित था ना, हिंदू था, वो तो महाकालेश्वर मंदिर गया, उसके बाद भी वो अपराधी था तो उसका एनकाउंटर हुआ। उसी तरीके से चाहे अतीक हो या दूसरे अपराधी हो, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इस कारण नहीं हुई कि वो मुसलमान थे, विकास दुबे पर इसलिए कार्रवाई नहीं हुई कि वो हिंदू था, इसलिए हुई कि वो अपराधी थे। इसलिए इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। ये भारत धर्मनिरपेक्षता है और रहेगा, उसका अर्थ ये है कि किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको समानता का अवसर दिया जाएगा। उसी तरह अपराधियों के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई अपराध करता है तो उसका धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय नहीं देखा जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस भावना से चल रहे हैं ये योगी। सर, क्या भाजपा को एंटी मुस्लिम पार्टी कहना सही है? मतलब कहाँ तक सही है? इस स्टेटमेंट को आपका कितना सच कहते हैं? भाजपा एंटी मुस्लिम पार्टी है ये कहना गलत है। अब कई लोग एंटी मुस्लिम पार्टी है इसको काट के भी चला सकते हैं कि फैज भाई कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम पार्टी है, इसको कहना गलत है। मैं बोल रहा हूँ क्यों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न किसने दिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया? आप सोच कर देखिए, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस तथा कथित तमाम सेक्युलर दल उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया, राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया और राष्ट्रपति बनाया भी। मैं आपको बताऊं, आप भारतीय जनता पार्टी को यदि सांप्रदायिक कहें तो ऐसा नहीं है। आज भी अशफाक उल्लाह खां साहब, हवलदार अब्दुल हमीद साहब, गुलाम गोसाई साहब, रस खान, रहीम, दारा शिकोह, इन सब के इतिहास को और इन सब की जयंती मनाने का काम को और इन सबको पुनर्स्थापित करने का काम संघ और बीजेपी के लोग ही करते हैं। आप यदि पूछें कि अशफाक उल्लाह साहब के फोटो कहाँ लगे हैं तो आपको कांग्रेस और समाजवादी के कार्यालय में नहीं मिलेंगे, वो भी आपको संघ के ही कार्यालय में मिलेंगे कि ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां साहब है। हम आपको बताएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी और संघ ने पद्म पुरस्कारों से भी नवाजा है, राज्यसभा में भी भेजा है, कई जगह मंत्री भी बनाया है, पार्षद भी बनाया है, महापौर भी बनाया है। तो इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। 3.0 में जो है एक भी मुस्लिम कैंडिडेट ने क्यों नहीं शपथ लिया? एक भी मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे क्यों नहीं दिखे मोदी 3.0 में? जी देखिए, वहां पर हम थे और बहुत सारे मुस्लिम थे। कहां पर? शपथ ग्रहण समारोह में। अब कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं बना मंत्री, ये आपका कहना है। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी आए कि भाजपा ने एक बार मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया, तो अब हम नेता प्रतिपक्ष मुस्लिम को बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया। क्या ये सवाल आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों से पूछेंगे कि क्या भाई आप नेता प्रतिपक्ष बनाओगे या फिर आप अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भविष्य में मुस्लिम को घोषित करोगे? देखिए, जब जिसका जहां समय आता है उसको मंत्री पद दिया जाता है। हम किसी समुदाय, संप्रदाय के प्रति कितने संवेदनशील है उसका पता इससे नहीं चलता है कि हमने कितने लोगों को मंत्री या सांसद का टिकट दिया है। उसका पता इस बात से चलता है कि उज्ज्वला योजना में अमीना बी को भी सिलेंडर दिया गया और लक्ष्मीबाई को भी भेदभाव नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा लाभ बल्कि मुसलमानों को मिला, सबके साथ बराबर व्यवहार किया गया। आयुष्मान कार्ड योजना में रहीम खान को भी 5 लाख रुपए मिला और राम सिंह को भी 5 लाख रुपए मिला। यदि मंत्री बनाने के हिसाब से बोलो तो आप कहेंगे जी एक कैथोलिक को बनाया, प्रोटेस्टेंट को क्यों नहीं बनाया? आप कहेंगे जी किसी बौद्ध में हीनयान को बनाया, महायान को क्यों नहीं बनाया? आप जैन में कहेंगे जी दिगंबर को बनाया, श्वेतांबर को क्यों नहीं बनाया? और श्वेतांबर को बनाया तो जी महिला को क्यों नहीं बनाया? और महिला को बनाया तो जी तृतीय लिंग को क्यों नहीं बनाया? तो इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तृतीय लिंग को नहीं बनाया तो उसके दुश्मन है, किसी दिगंबर महिला को नहीं बनाया तो उसके दुश्मन है, किसी प्रोटेस्टेंट पुरुष को नहीं बनाया तो उसको दुश्मन है, किसी मुस्लिम को नहीं बनाया तो उसके दुश्मन है। क्या इसका अर्थ ये होता है? इसका अर्थ ये नहीं होता है। समय के अनुसार सबको मौका दिया जाएगा, ये मेरा निवेदन। सर, एक बार और जो है भाजपा की सरकार बन गई है और मोदी जी ने ही शपथ ग्रहण किया है, तो भाजपा को लेकर, मोदी जी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वो जो है वो अपने देश के मुसलमानों से
नफरत करते हैं, बाकी देशों को मुसलमानों के साथ बैठ के वो बिरयानी खाते हैं। तो मोदी जी पर ये काफी बड़ा आरोप जो है वो लगाया जाता है, आए दिन हम सुनते हैं। तो एक बार और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है, तो क्या लग रहा है इस बार भी क्या मोदी जी का जो है वो वही रहेगा कि वो अपने देश के मुसलमानों के साथ वो उतने घुलते मिलते नहीं नजर आएंगे अकॉर्डिंग टू बाहर के देश के? देखिए, जो मोदी जी पर आरोप लगाते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। मोदी जी ने स्वयं कहा है, बचपन में मेरे घर में खाना नहीं बनता था, हमारे आस पड़ोस के मुस्लिम परिवार के भाई बहन हमें खाना ला कर देते थे। ताजिए के नीचे से जैसे मुस्लिम बच्चे जाते हैं, हम भी ताजिए के नीचे से जाते थे। मोदी जी के राज में आज 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर बने। 2024 का रिजल्ट देख लो। जब आप कहते हैं ED इनके हाथ में है, CBI इनके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में है, तो UPSC भी इनके हाथ में। चाहते तो पेपर बदलवा देते, इंटरव्यू में कम अंक दे देते, लेकिन मुसलमान बच्चों ने सही लिखा तो 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां इस बार UPSC क्लियर किए, कलेक्टर SP बने हैं। तो इससे पता ये चलता है कि मोदी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और ये आरोप गलत लगाया जाता है। यदि ऐसा होता फिर मुसलमान तो निकल ही नहीं पाते, सारी सरकारी नौकरियों से इन्हें बाहर कर दिया जाता, हर तरह से मुसलमानों के साथ शोषण होता, अत्याचार होता, पर ऐसे नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मोदी जी पर आरोप न लगाएं। एक बार इफ्तार पार्टी में टोपी पहनकर 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम ये कांग्रेस और समाजवादियों ने किया है। मोदी जी ने तो सियासत के मंच पर इबादत की टोपी नहीं पहनी, क्योंकि राहत इंदौरी ने कहा कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। ये लोग रोजा नहीं रखते पर अफ्तार पार्टी में टोपी पहन के जाते हैं, मुसलमानों को 5 साल टोपी पहनाते हैं। तो मोदी जी ने टोपी पहनाने की राजनीति खत्म कर दी है, तो इनके अंदर बिलबिलाहट है, ये मेरा कहना है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। सर, जैसा कि मोदी जी और भाजपा का ये टारगेट था कि अब की बार 400 पार वो लेके आई, ठीक है, लेकिन भाजपा इस बार जो है 400 के आधे में सिमटते हुए नजर आ गई है। तो इस पे क्या कहेंगे? भले ही सरकार तो बन गई, लेकिन विपक्षियों के जो आंकड़े थे, भाजपा कहीं ना कहीं उससे मेल खाते हुए आंकड़ों तक आई है, तो उस पे आपकी क्या राय है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी एक समाज सुधारक भी हैं, अच्छे नेता भी और एक अच्छे कूटनीतिक भी हैं। उन्होंने ये बात रिजल्ट आने के पहले ही घोषित कर दी थी। 400 पार का नारा हमने विपक्ष को भटकाने के लिए दिया था, कूटनीति के तहत दिया था, और वो भटक भी गए। यानी कि विपक्ष का पूरा जोर चुनाव जीतने पे नहीं था, मोदी जी को 400 पार नहीं करने देना इसमें था। तो वो फंस गए, कूटनीति में आ गए। अब वो सोच रहे थे भाई हम 390 पे रोक देंगे, 380 में रोक देंगे। अरे नादानो, ना समझो, 390 और 380 में रोकते तब भी तो प्रधानमंत्री और सरकार तो मोदी जी की ही बनती। तो वो उस चाल में आ गए। अभी भी मोदी जी की बनी, 240-41 सीट आई है, टोटल 292 सीट है। चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं हुआ था, चुनाव NDA और इंडी गठबंधन के बीच हुआ था। NDA 292 आ गया, इंडी गठबंधन 232 आ गया, NDA की सरकार बन गई है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अपनी चुनावी कूटनीति में वो सफल हुए। ये मेरा नजर। चलिए सर, मैं आखिरी कह रही थी, बट एक सवाल और अभी आपका सुन के मेरे दिमाग में आया है। वो सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। तो अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है तो 10 साल की सरकार जो है भाजपा काफी अच्छे तरीके से संभालते हुए आई है। अब ये तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है, तो क्या इस तीसरी बार भाजपा का एजेंडा हिंदू मुस्लिम ही रहेगा, या भाजपा मतलब विपक्ष जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ये कहाँ तक सही है? एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, लोग कहते हैं भाजपा धर्म की राजनीति करती है, तो मेरा कहना यह है इस देश में धर्म की राजनीति नहीं होगी तो क्या अधर्म की राजनीति होगी? इस देश में धर्म की ही राजनीति होनी चाहिए, अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करवाते हैं वो अधर्म की राजनीति करते हैं। आप ये बताइए, 2014 के पहले दंगों का बड़ा इतिहास है इस देश में कि 2014 से 2024 के बीच में है? आप देखेंगे 2014 से 2024 के बीच में छोटे मोटे विवाद के अलावा कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, जो 47 से लेकर 2014 तक का इतिहास है। तो ये मोदी जी की सफलता है। विपक्ष इसलिए बिलबिलाया हुआ है क्योंकि उनको सत्ता की आदत थी, सत्ता उनके हाथ में नहीं रही, तो मोदी जी पर उल जलूल आरोप लगा रहे हैं।
सपने देख रहे हैं कि मोदी जी को किसी तरह से हटा दे और 5 साल में 5 प्रधानमंत्री वाला फॉर्मूला उनका लग जाए। कभी नीतीश बाबू से बात करते हैं, कभी तेलुगु देशम पार्टी से बात करते हैं। सपने देख रहे हैं कि भाई कैसे भी मोदी को हटा के जोड़ तोड़ करके हम ये बन जाएं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। और राहुल जी, दिल को बहला ले इजाजत है मगर इतना ना उड़, रोज सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। बहुत बहुत धन्यवाद।